नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मोदी उपनाम वाले लोगों को चोर बताए जाने के मामले में उनकी अब संसद सदस्यता भी जा चुकी है और कोर्ट से उन्हें 2 वर्ष की सजा भी मिल चुकी है। इन सब के बीच अब राहुल गांधी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा निर्देश दिया है और गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, साथ ही साथ राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी दोनों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो राहुल गांधी की याचिका थी, इस याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश डीवी चंद्रचूड़ हैं, उनकी के द्वारा अब गुजरात की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी करते हुए दोनों से 10 दिनों के भीतर इस मामले में जवाब देने के लिए कहा गया है और इस मामले की अब अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। यानी कि राहुल गांधी, जिन्होंने अपने मामले को लेकर के यह कहा है कि यह एक प्रकार से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका हनन है, साथ ही साथ देश में संवैधानिक ढांचे पर भी एक बड़ा कुठाराघात माना जाएगा। इन सब को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में जो आज की सुनवाई हुई है, इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मामले का पूरा पक्ष जानने के लिए गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गुजरात के जो विधायक पूर्णेश मोदी हैं, उन दोनों को नोटिस जारी करके अब 10 दिनों के भीतर इस मामले में जवाब देने के लिए कहा गया है और 4 अगस्त को अब अगली सुनवाई इस मामले की होगी। कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2019 में कर्नाटक में एक जनसभा में मोदी उपनाम वाले लोगों को चोर बताए जाने के मामले में गुजरात की एक अदालत ने मानहानि से जुड़े मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है, जिसे गुजरात हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। इसी को राहुल गांधी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। राहुल गांधी के वकील अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट में राहुल गांधी का पक्ष रखा और मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को करने की बात कही है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका पर आज सुनवाई की और मानहानि मामले में दोष सिद्धि पर रोक लगाने संबंधी गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राहुल द्वारा दी गई इस चुनौती को अब सुप्रीम कोर्ट 4 अगस्त को अगली सुनवाई में सुनेगा। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा है कि यदि 7 जुलाई के गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाया जाता है तो इससे भारत में स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार तथा स्वतंत्र वक्तव्य का दम घुट जाएगा और देश में आम लोग किसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचेंगे। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था और उसी दौरान उन्होंने एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आजकल देश में चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों है। इस टिप्पणी को लेकर गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ वर्ष 2019 में ही एक आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था और इस मामले में गुजरात की सूरत की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने इसी वर्ष 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत इस मामले में दोषी करार दिया और उन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई गई। उनकी सजा सुनाए जाने के बाद तुरंत बाद जनप्रतिनिधि अधिनियम के प्रावधानों के तहत राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी अयोग्य घोषित कर दी गई। गांधी ने वर्ष 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, लेकिन अब उनकी संसद की सदस्यता जा चुकी है और उन्हें इस मामले में पहले अब गुजरात के भी हाई कोर्ट से झटका लग चुका है और इसी को लेकर के राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वक्तव्य का देश में दम घुटने जाने को लेकर के एक बड़ी अपील सुप्रीम कोर्ट में की है और आज इसी को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी दोनों को नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों के अंदर उनका जवाब देने को कहा है और राहुल गांधी पर एक बड़ा फैसला अब 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है।